Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. Today we will discuss the chapter Nationalism in India. This is the third chapter of your book History. इससे पहले हमने हिस्ट्री का एक भी चैप्टर नहीं किया और जैसा कि आप सभी लोगों का एक थिंकिंग प्रोसेस है या एक आइडियोलॉजी है कि हिस्ट्री क्या है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम हिस्ट्री के बारे में जो ये चैप्टर पढ़ेंगे द नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ओके। और कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके लिए भी है और उसके साथ ही हमें ये बताता है कि किस तरह से हमें क्या मिली, फ्रीडम मिली। जो आजादी है उसमें क्या क्या कुछ सीन हुए, बिहाइंड द सीन, वो सारा कुछ इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को हम किस तरह से एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री आज तक हम क्या सिर्फ ऐसे ऐसे रीडर पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन हम सारा चैप्टर स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म यानी राष्ट्र प्रेम हम कह सकते हैं जिसे, या देशभक्ति क्या होती है ये? देखो, हम सभी जो भी व्यक्ति किसी भी नेशन में रहता है या जिस देश में जो जन्म लेता है, ठीक है ना, उसका एक अटैचमेंट होता है उस मिट्टी के साथ, उस कंट्री के साथ, ठीक है ना। उस कंट्री के अटैचमेंट के लिए कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं, आइकन हो गए या कुछ सॉन्ग हो गए या कुछ आइडियोलॉजी हो गई उस कंट्री की। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कंट्री का फ्लैग है, ठीक है, नेशनल फ्लैग है, और हम सब उसकी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे हम कोई भी कंट्री में क्यों ना चले जाए। या इंडिया में भी अगर कोई व्यक्ति मान लो उस फ्लैग को नीचे गिरने देगा तो हमें अचानक बहुत बुरा लगेगा, क्यों ऐसे उसको गिरने क्यों दे रहा है, उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं हो रही, ठीक है ना। हमें अचानक क्या आएगा, गुस्सा आ जाएगा उसके ऊपर। तो वो क्यों है, वो हमारा रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हम क्या करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, हम अपने जो कंट्री है उसके जो भी नेशनल सिंबल्स हो गए उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का मैं आपको एक बता दूं कि सबसे बड़ा जो रोल है इस चैप्टर में, या ये पूरा चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो सराउंडिंग द महात्मा गांधी। नेशनलिज्म इन इंडिया में इस पूरे चैप्टर में जितनी भी स्टोरीज हैं या जो भी चीजें हैं वो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। तो महात्मा गांधी जी जो कि इंडिया में कब आए थे, 1915 में। देखो, उनका जन्म तो जरूर कब हुआ था, 1869। कुछ चीजें महात्मा गांधी के बारे में हमें बिल्कुल ऐसे अच्छे से याद है, ठीक है ना। उनका जन्म कब हुआ, उनका निकनेम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 1915 में वो इंडिया आए, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। इससे पहले वो कहाँ थे, साउथ अफ्रीका चले गए थे, वहां वो वकालत कर रहे थे। तो वहां से 1915 के अंदर वो कहाँ आए, इंडिया आए। और उसके बाद इंडिया आते ही वो क्या थे, एज ए हेल्पर थे, किनके, अंग्रेजों के। आपने सही सुना कि जो महात्मा गांधी थे, क्योंकि वो एक एजुकेटेड और वो पेशे से भी एक लॉयर थे, तो उसके लिए जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे, उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि आप क्या करो, एक इससे पहले एक और स्टोरी बता दूं आपको, 1914 से 1918 तक क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। वो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रशिया, इस साइड थे जर्मनी और जापान, ठीक है, और इटली। तो इन कंट्रीज का आपस में क्या होता, वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ब्रिटिश हमारे ऊपर क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। तो इसीलिए वो इंडिया से क्या ले रहा था, सैनिक ले रहा था, सोल्जर्स की जरूरत थी। तो इंडिया के जो लोग थे उनको एज ए सोल्जर यूज कर रहा था वर्ल्ड वॉर में। तो उन्होंने महात्मा गांधी के पास एक रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो,
कि भाई हमारे को सोल्जर्स की जरूरत है, और आप क्या हो, एक एजुकेटेड, पढ़े लिखे, और एक काफी आपका जो पर्सनैलिटी है वो काफी अट्रैक्टिव है, और आप क्या करोगे, कन्वेंस करो यहाँ के लोगों को कि वो क्या करे, सेना में जाए। किसकी तरफ से? ब्रिटिश की तरफ से। क्लियर है? और महात्मा गांधी इसके पक्ष में भी थे कि भी जरूर जाना चाहिए। तो 1915 में जब महात्मा गांधी आए तो किसके पक्ष में थे? अंग्रेजों के। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन देखे तो वो उनको बिल्कुल गलत लगे। ठीक है, तो उसके बाद 1916, 1917 में वो क्या करे, 1916 में पूरा इंडिया का उन्होंने 1917 में जो महात्मा गांधी है वो चंपारण गए। वहां के जो किसान थे और उसके साथ ही वहां के जो लोग थे, उन्होंने महात्मा गांधी को वहां बुलाया और अपनी समस्याएं बताई। उनकी प्रॉब्लम्स जो भी थी फार्मिंग को लेकर, नील की खेती को लेकर, और जो टैक्स वगैरह जो अंग्रेज ले रहे थे बहुत ज्यादा थे, उसके लिए महात्मा गांधी ने वहां मूवमेंट किया। तो महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में जो भी मूवमेंट चलाया, और एट लास्ट वो उसके लिए जेल भी गए, और उसके बाद अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर ने, उनकी सारी बातें मान ली, और वहां के जो भी लोगों को समस्याएं थी टैक्स से रिलेटेड वो सॉर्ट आउट कर दी गई। तो यानी फर्स्ट सक्सेस थी किसकी? महात्मा गांधी की। उसके बाद वो वहीं नहीं रुके, 1918 के अंदर खेड़ा, ये गुजरात की एक जगह है, वहां पे भी ऐसे कोई किसानों की प्रॉब्लम्स थी, वहां महात्मा गांधी गए और उन्होंने वहां पर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट की। उसके बाद 1918 में एक और अहमदाबाद, वहां भी उन्होंने रिवोल्ट किया, कुछ मिल वर्कर्स थे। तो इस तरह से जो महात्मा गांधी है अब क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए किसके? ब्रिटिशर्स के। ठीक है, दोबारा से हम पढ़ते हैं कि जो नेशनलिज्म है उसके अंदर जैसे कुछ सिंबल्स है, आइकन है, न्यू सॉन्ग्स है, आइडियाज है, ठीक है, वो कंट्री से रिलेटेड है, कंट्री से जो भी हमारी रिस्पेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो नेशनलिज्म में आती है। अब सबसे पहले हम नेशनलिज्म कैसे आया इंडिया में, लोगों में वो देश प्रेम किस तरह से आया, क्यों आया? क्योंकि हमने आजादी का अगर हम देखें तो उसके लिए लोगों ने जो भी नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा रोल था, उन देश प्रेम था, उसकी वजह से लोगों में क्या एक जज्बा आया देश को आजाद कराने का। ठीक है, इससे पहले 1857 में जो भी विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उसमें भी लोगों ने क्या लगा दी थी, जान लगा दी थी कि किस तरह से अंग्रेजों को बाहर करे। उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं चला। उसके बाद कंट्री में आए महात्मा गांधी, जिनका जन्म तो 1869 में हुआ, लेकिन 1915 में वो क्या इंडिया आए और एक्टिव हुए किसके अंदर? पॉलिटिक्स के अंदर। और उसके बाद 1916 तक तो वो क्या थे? अंग्रेजों के फेवर में थे, उनके लिए उन्होंने काम भी किया, यानी कि क्या किया? कन्विंस किया लोगों को। 1914 से लेकर 1918 में क्या हुआ? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके अंतराल। ठीक है, और इस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि लोगों को बहुत समस्याएं आ रही थी, क्योंकि ब्रिटेन जो है, पता है आप, जब कोई युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, खर्चा लगता है। तो ब्रिटिश सरकार कहाँ से निकाल रही थी वो खर्चा? वो इंडिया से निकाल रही थी। वो इंडिया में क्या कर रही थी, यहाँ से लोगों को टैक्स बढ़ा के या कहीं ना कहीं से परेशान करके, तो वो वहाँ यहाँ के लोगों को उस तरह से क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, जिससे लोग गुस्से में भी थे। और उनकी समस्या का हल भी किसने निकाला? महात्मा गांधी ने। सबसे पहले उन्होंने 1917 में चंपारण, बिहार के अंदर एक जगह है, वहां पर उन्होंने जो फार्मर है उनकी प्रॉब्लम्स को सुना और सॉर्ट आउट किया। 1918 में गुजरात के अंदर खेड़ा, और 1918 में ही अहमदाबाद, ये भी दोनों जगह कहाँ है? गुजरात है। वहां पर उन्होंने अपनी एक्टिवनेस दिखाई और कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां हैं उनको सुना और सॉर्ट आउट किया। तो यहाँ तक महात्मा गांधी एक कुछ हद तक फेमस चेहरा बन गए थे।